नमन करता हूं और ये मेरा सौभाग्य है कि आपके दर्शन करने का अवसर मुझे मिला और सौभाग्य के साथ साथ दुर्भाग्य ये है कि किन परिस्थितियों में आपके दर्शन करने का मौका मिला। हम लोग राजनीति को अलग और धर्म को अलग मानते हैं। राजनीति में एक दूसरे से कुछ हो सकता है, लेकिन जब बात धर्म की आती है तो हमारे धर्म के प्रतीक आप हैं, धर्म के भगवान आप हैं। तो सवाल सिर्फ ये नहीं है कि भगवान शंकराचार्य जी से आज प्रमाण मांगे जा रहे हैं। ये परंपरा बहुत दिनों से, सालों से चल रही थी। कभी किसी के नागरिकता का प्रमाण पत्र मांगा जा रहा था, कभी किसी के हिंदू होने पर प्रमाण पत्र मांगा जा रहा था, लेकिन ये प्रमाण पत्र जो आपसे मांगा जा रहा है, ये आपसे नहीं है, ये धर्म से मांगा जा रहा है। और धर्म से मांगने वाला ऐसी कौन सरकार हो सकती है जो धर्म से ये पूछे कि आप क्या हैं। जो नोटिस आपको दी गई है, ये करोड़ों लोगों को आहत कर रही है। ऐसा नहीं, मैं भी आपको सुन रहा था, आप मीडिया के सामने बात कर रहे थे कि सरकार डिले कर रही है कि आप परेशान हो जाएं। धर्म कभी परेशान नहीं हो सकता, ये सब हम लोगों ने आपसे सीखा है। धर्म कभी हार नहीं सकता है, धर्म कभी परेशान नहीं हो सकता है। बस ये है, धर्म को जब भी कोई चुनौती देता है तो उसका एक ही नाम है अहंकार। और अहंकार को भी खत्म अगर कहीं से किया जा सकता है तो सिर्फ धर्म से किया जा सकता है। तो जिस तरीके से अहंकार, और वो अहंकार आपको पीड़ा दे रहा है, इससे पहले भगवान करोड़ों नौजवानों को पीड़ा दे चुका है, किसानों को पीड़ा दे चुका है। हमें यह कहने में कोई गुरेज नहीं है कि हम आज अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और उसी देश में किसानों पर ट्रैक्टर चल रहे हों, बेटियां सुरक्षित हों, सीमाएं असुरक्षित हों। ये सब बातें राजनीति में आती थी, लेकिन जब धर्म सुरक्षित हो जाए तो इससे बड़ा संकट इस देश ने कभी नहीं देखा। न मुगल काल में देखा, न अंग्रेजों के काल में देखा। ये सबसे बड़ा संकट है और इस संकट से भगवान अगर कोई उबार सकता है तो आप खुद उबार सकते हैं। हम सब लोगों को, धर्म को और हमारे जैसे करोड़ों अनुयायियों को जिनकी आस्था आप पर है, धर्म पर है। और मुझे एक बात हमेशा याद आती है, आधे लोग टीवी पर हम लोग जाते हैं तो जब आपका पक्ष रखते हैं तो हम लोगों से कहा जाता है ये शंकराचार्य समाजवादी हो गए, कभी कहते हैं ये शंकराचार्य कांग्रेसी हो गए। शंकराचार्य सबको एक नजर से देखने वाले होते हैं। भगवान शंकराचार्य कभी किसी को पार्टी के आधार पर, जात के आधार पर, बड़े होने के आधार पर, गरीब होने के आधार पर, पुरुष होने के आधार पर, महिला होने के आधार पर नहीं हमारा धर्म देखता है। तो इसलिए आज जो आप धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमको याद है, हम लोगों ने पढ़ा है, भगवान डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि राजनीति जो है वो अल्पकालीन धर्म है, लेकिन जो धर्म है वो दीर्घकालीन राजनीति है। तो अल्पकालीन लोग दीर्घकालीन का तिरंगा और ध्वजा लेकर के चलने वाले प्रभु आपको अगर चुनौती दे रहे हैं तो मैं ये कहूंगा कि अहंकार है और अहंकार का अंत हमेशा वैसा ही हुआ है जैसा हम लोगों ने अपने पुराणों में देखा है, रामायण में देखा है, हम लोगों ने महाभारत में देखा है। अपने ही कोई धर्म के रास्ते पर होता है, अपना ही कोई अहंकार और धर्म के खिलाफ होता है। भगवान श्री कृष्ण ने एक ही चीज कही है कि जीत अंत में धर्म की होती है। तो हमारे जैसे करोड़ों नौजवान आपके पीछे खड़े हैं, आपके आशीर्वाद को लेकर के हम लोग
राजनीति से हट करके भी इस बात को कह रहे हैं कि धर्म पर, और आप धर्म के प्रतीक हैं, आप पर जिस तरीके का अन्याय हो रहा है ये आप पर अन्याय नहीं है, ये धर्म पर अन्याय है। हम लोग प्रभु, हम लोग उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम जब संगम आए, हम लोग स्नान करने के बाद आपको प्रणाम करने आए हैं, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि जैसे ही आपके साथ इस तरीके का व्यवहार हुआ, हमारे नेता ने आपसे बात की और बड़े मन होकर के वो बात हम लोगों ने सुनी मीडिया के माध्यम से। वो राजनीतिक बात नहीं थी, वो बात थी जब धर्म संकट में हो तो धर्म को मानने वाले सारे लोग आपके साथ हैं। आपके आशीर्वाद से हम लोग धर्म का ध्वजा, आपका ध्वजा और धर्म के रास्ते पर चलने वालों का हौसला टूटने नहीं देंगे। आपके दिखाए रास्ते पर हम लोग चलते रहेंगे। आपका आशीर्वाद मिला और हम यही कामना करते हैं कि आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हम लोग इन अहंकारियों के सामने लड़ सकें, देश को भी बचा सकें, धर्म को भी बचा सकें और अपना भविष्य भी बचा सकें। बहुत बहुत प्रणाम।